हेलो, दिस इज इनकेमिस्टर एंड यू आर वाचिंग इनकेमिस्टर क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ आर यू को कितने तरीके से जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर यू तो आप कितने तरीके से बोल सकते हैं उसके जवाब में, आप उसका आंसर किन के तरीकों से दे सकते हैं। हम आपको 20 डिफरेंट वेज टू आंसर हाउ आर यू, 20 डिफरेंट वेज आपको बताएंगे। अलग अलग 20 अलग अलग तरीके से आप हाउ आर यू का जवाब दे सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं हाउ आर यू का। तो जानना जरूरी है क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो किसी भी एक चीज़ को आप कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं यह बहुत मायने रखता है, बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कुछ भी जानिए तो आप कई तरीके से एक्सप्रेस करना सीखिए। तो आप आज सीखेंगे हाउ आर यू को आप कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखते चलें कि प्रीवियस क्वेश्चन हम क्या पूछे थे। क्या आप कभी पटना गए हैं, क्या आप कभी पटना गए हैं पूछे थे। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप कभी पटना गए हैं, और इसमें भी कई लोगों ने मिस्टेक किया है। तो चलिए इससे हम सुधार लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि हाउ आर यू को हम कितने तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं, आंसर कितने तरीके से दे सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्या आप कभी पटना गए हैं क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे हैव यू एवर बीन टू पटना, बीन टू पटना। और बस इस तरीके से आप जब भी पास्ट में कहीं से घूमकर चले आए हैं और इस तरीके का सवाल भी किया जा रहा है तो आप हैव बीन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि देखिए, ये आप सिर्फ इसे याद कर लीजिए, हैव बीन टू, इसे याद कर लीजिए। अगर पास्ट में कोई कहीं से भी घूमकर चला आया है, हैव बीन टू, हैज़ बीन टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोला कि मैं मुंबई जा चुका हूँ पहले कभी, तो आई हैव बीन टू मुंबई बोल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, तो छोटी सी बात है और इसे समझना है, आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप न्यू है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बहुत आसान तरीके से सीखते हैं कि हाउ आर यू का जवाब कैसे दें। तो चलिए अगर आपसे पूछा कि हाउ आर यू तो आप बोल सकते हैं कि आई एम फाइन, आई एम ओके, या फिर वेरी वेल थैंक्स। इन सब में से कोई एक आपको बोलना है। हम टोटल 20 बताने जा रहे हैं, एक एक करके ध्यान दीजिए। नॉट बैड भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी बोलते हैं उतना बुरा भी नहीं है भाई, चलेगा, काम चलेगा, ठीक है, तो नॉट बैड। या फिर आई एम गुड भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप एडवांस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पर है आई एम गुड अज्यूमिंग यू आर एट योर बेस्ट टू, का मतलब है कि मैं तो अच्छा हूँ लेकिन उम्मीद है या फिर मैं मानता हूँ कि तुम्हारा भी बहुत ही बेहतर होगा। तो इस तरीके से सिंपल तरीका है। आपको जुबान पर रखना पड़ेगा, सोच कर नहीं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आप आई थिंक डोंट थिंक व्हाट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक। आप कुछ बोलने जा रहे हैं तो सोचिए मत, बल्कि प्रैक्टिस करके आप सब कॉन्शियस में रखिए, और बोलते समय आपको दिमाग पर जोर लगाना नहीं पड़ेगा। तो इट्स डिपेंड ऑन डेट हाउ मच यू आर डूइंग प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश वेल। तो चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डे एंड सेम एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं कि डिफरेंट डे सेम एग्जिस्टेंस का मतलब हुआ कि बस जैसे थे वैसे ही हैं। दिन तो बदलते जा रहा है लेकिन मेरी स्थिति वैसा ही है, मेरी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। मतलब मिली जुली बातें आप बता सकते हैं। कोई पूछा हाउ आर यू, आप बोलेंगे डिफरेंट डे सेम एग्जिस्टेंस, मतलब कोई बदलाव नहीं, सेम चल रहा है। उसके बाद बोल सकते हैं कि आई एम नॉट श्योर येट, जब भी आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई पूछा कि हाउ आर यू, लेकिन कुछ बेहतर नहीं दिख रहा है, कुछ बेहतर नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट श्योर येट, मतलब उतना अच्छा नहीं चल रहा है। आई एम ब्लेस्ड, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप जैसे आप बोलते हैं सब भगवान की कृपा है। अगर आपसे पूछे कि हाउ आर यू, आप बोलते हैं कि बस ऊपर वालों की दया है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे आई एम ब्लेस्ड, मतलब ईश्वर की कृपा हम पर है। उसके बाद आई एम वेल भी बोल सकते हैं, लेकिन कब, मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है और कोई पूछा कि हाउ आर यू, तो वहाँ पर वेल बोलेंगे, गुड बोलेंगे, परिस्थिति अच्छा है तो, और स्वस्थ के बारे में बोलना है तो हम बोलेंगे आई एम वेल। उसके बाद जस्ट द यूजुअल, फिर यहाँ पर देखेंगे अगर आपसे कोई पूछा हाउ आर यू तो आप बोलेंगे जस्ट द यूजुअल, मीन्स बस जैसे पहले थे उसी तरीके से हैं और कोई बदलाव नहीं है। फिर यहाँ पर देखेंगे अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू तो आप बोलेंगे आई एम डूइंग रियली वेल, आई एम डूइंग रियली वेल, का मतलब मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बेहतर चल रहा है। पढ़ाई लिखाई हो, चाहे बिजनेस हो, या फिर आपका कोई भी काम धंधा बेहतर चल रहा है तो आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग रियली वेल। उसके बाद बेटर देन बिफोर, का मतलब पहले से बेहतर चल रहा है। आपकी पढ़ाई लिखाई या स्टडी या फिर कोई भी बिजनेस आपका बहुत बेहतर चल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि बेटर देन बिफोर, पहले से तो ठीक चल रहा है मेरा, हम अच्छे हैं। तो उसके बाद बोल सकते हैं रियली वेरी वेल,
थैंक्स फॉर आस्किंग, रियली वेरी वेल, वास्तव में बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, पूछने के लिए धन्यवाद। उसके बाद फिर हम बोल सकते हैं आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब। आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब का मतलब है कि मेरा विचार है कि मैं एकदम ठीक ठाक चल रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। कब बोलेंगे? जब भी आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, जब भी आपसे पूछे कि हाउ आर यू, क्या हाल है भाई, आपका क्या हाल है, तो आप बोलेंगे आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब, मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूँ। उसके बाद जस्ट द सेम का मतलब है कि वही है, जैसे पहले थे उसी तरीके से हैं और कोई अंतर नहीं, बस वही पुरानी घिसी पिटी जीवन चल रहा है मेरा, तो हम बोल सकते हैं जस्ट द सेम। फिर यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा हाउ आर यू, आप बोल सकते हैं नॉट सो गुड। अगर आपको लगता है कि कोई बेहतर नहीं चल रहा है मेरे जीवन में, सब कुछ वही है, तो आप नॉट सो गुड भी बोल सकते हैं, मतलब उतना अच्छा नहीं है। कैसे हैं आप, क्या हाल है, नॉट सो गुड, उतना अच्छा नहीं चल रहा है। उसके बाद है अ लिटिल बिट बेटर देन बिफोर का मतलब है पहले से थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। कोई पूछा हाउ आर यू, हम बोलेंगे अ लिटिल बिट बेटर देन बिफोर, पहले से थोड़ी बहुत ठीक ठाक स्थिति में चल रहे हैं। उसके बाद सनशाइन ऑल डे लॉन्ग का मतलब पूरा दिन चकाचक रहा। अगर शाम में कोई आपसे पूछता है कि भाई कैसा रहा आज का दिन, या फिर आपका क्या हाल है, कैसा चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं सनशाइन ऑल डे लॉन्ग का मतलब बिल्कुल चकाचक रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, या फिर सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद नॉट सो बैड भी बोल सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा हाउ आर यू, आप बोलेंगे नॉट सो बैड का मतलब उतना बुरा भी नहीं है, बस जीवन कट रहा है, जीवन चल रहा है। उसके बाद सेम एज ऑलवेज भी बोल सकते हैं, सेम एज ऑलवेज मतलब बस पहले की तरह जैसे पहले थे और उसी तरीके से हैं। तो आपका जो रियल सिचुएशन है उसे बोलने के लिए कई एक्सप्रेशंस हम बता चुके हैं, बता रहे हैं, आप इसे यूज करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। तो 20 में आपको बता चुका हूँ कि हाउ आर यू का जवाब कैसे देंगे, हाउ आर यू को रिप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन अब क्या है कि क्वेश्चन भी है। बात यह है कि आपसे अगर कोई हाउ आर यू पूछे तो 5 डिफरेंट वेज बताइए, 5 अलग अलग तरीके से आप कैसे हाउ आर यू का जवाब देंगे। अभी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाउ आर यू, मान लीजिए मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे हाउ आर यू, तो आप क्या जवाब देंगे अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम एक एक करके चेक करेंगे। और मैं बार बार बोलना चाहूँगा, अगर मैं कभी चेक नहीं भी कर पाया तो इसके लिए दुखी होना नहीं है, क्योंकि कभी हम बिजी रहते हैं तो फिर हम आपका कमेंट चेक नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम सबका नाम जरूर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन ने हमारी क्लास को ज्वाइन किया, सीखा, इस बात पर नज़र ज़रूर रखते हैं। तो हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।